नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IQ टेस्ट 3.0 में। इस वीडियो में मैं आपको जीव जगत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण संक्षिप्त जानकारी बताऊंगा, जो आपके आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक का वर्णन आपको पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में मिलेगा, जिससे यह टॉपिक आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए हम इसका एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझते हैं। जीव जगत को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका सजीव, एक होता है निर्जीव। सजीव ऐसी वस्तु जिसमें जीवन पाया जाता है, और निर्जीव ऐसी वस्तु जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। सजीव को भी मुख्यतः दो जगतों में बांटा गया है। सजीव को दो जगत में बांटा गया है। एक होता है आपका पादप जगत, और दूसरा होता है आपका जंतु जगत। परंतु बाद में सजीवों को आर एच हिटकर नामक वैज्ञानिक ने सजीवों को 5 भागों में बांटा है। R.H. हिटकर ने सजीवों को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले आता है आपका मोनेरा जगत, इसके बाद आता है प्रोटिस्टा जगत, इसके बाद आता है आपका कवक जगत, फिर आता है आपका पादप जगत, और फिर आता है 5वें नंबर पर जंतु जगत। मोनेरा जगत में आपके जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। जितने भी प्रकार के जीवाणु होते हैं उन सभी का अध्ययन मोनेरा जगत में किया जाता है। इसके बाद प्रोटिस्टा जगत में जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ऐसे जीवों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद कवक जगत, जिसमें मशरूम, फफूंद आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका पादप जगत, जिसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। और अंत में है जो आपका जंतु जगत, इसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए हम सभी के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा जगत के बारे में, जिसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं जो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। अब जीवाणु से अनेक प्रकार के लाभ तथा हानियां भी होती हैं। जैसे जीवाणु से प्रतिजैविक औषधियाँ, जो आपकी प्रतिजैविक औषधियाँ होती हैं वो जीवाणुओं से बनाई जाती हैं, तथा जीवाणु के कारण ही दही जमता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दही जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। इसके बाद दही जो जमता है वो किस जीवाणु के कारण जमता है? तो उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। जीवाणु किस जीवाणु के कारण जमता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण जमता है दही। इसके बाद जीवाणु के कारण ही जो पनीर होता है आपका, वो पनीर बनता है। जीवाणु के कारण ही आपका सिरका बनाया जाता है। और जीवाणु से कुछ हानियाँ भी होती हैं, जैसे बीमारी अनेक प्रकार की, और जीवाणु के कारण ही जो आपका भोजन होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आएंगे हम दूसरे नंबर पर, जो है आपका प्रोटिस्टा जगत। इस जगत के जीव मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। इस जगत के जो जीव होते हैं मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। ये स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों होते हैं। कैसे होते हैं? जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं ये स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रोटोजोआ, जिसके अंतर्गत आपकी
अमीमा हो गया, अमीबा और पैरामीशियम आदि जीव आते हैं। जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनसे अनेक प्रकार की बीमारियां भी फैलती हैं। इसके बाद आते हैं आप तीसरे पर, जो है आपका कवक जगत। इसके अंतर्गत आप मशरूम, फफूंद आदि का अध्ययन करते हैं। जो कवक होते हैं आपके कैसे होते हैं, वो होते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव आपके कवक कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थानों, जो आपके गर्म एवं आर्द्र स्थान होते हैं मुख्य रूप से वहाँ पाए जाते हैं कवक। इससे अनेक प्रकार के लाभ और हानियाँ भी होती हैं। जैसे कवकों से प्रतिजैविक औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। औषधियाँ बनाई जाती हैं और कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। जैसे मशरूम कवक हो गया आपका। जो मशरूम कवक होता है उसका प्रयोग हम भोजन के रूप में भी करते हैं। इसके बाद जो खमीर हो गया, खमीर इसे ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस कवक का प्रयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। किस उद्योग में किया जाता है, बेकरी उद्योग। खमीर जो आपका खमीर या ईस्ट नामक कवक होता है इसका प्रयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। कवक से अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं, जैसे बीमारियाँ फैलती हैं और कवक होते हैं जो अनेक चीज़ों को खराब कर देते हैं। आपने देखा होगा मोनेरा जगत में जो जीवाणु का अध्ययन किया जाता है और कवक जगत में मशरूम या फफूंद का अध्ययन किया जाता है, इसमें थोड़ा सा अंतर होगा। जैसे जीवाणु का अध्ययन, इसमें जीवाणु कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। जो मोनेरा जगत के जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय। और जो कवक जगत के जो जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे इसमें आपने देखा होगा कि जीवाणु का जो जीवाणु से जो लाभ होते हैं जिससे और प्रतिजैविक औषधियाँ बनाई जाती हैं, तो वो कवक से भी और प्रतिजैविक औषधियाँ बनाई जाती हैं आपकी। और जीवाणु आपको भोजन को खराब करने में भी योगदान देते हैं। इसी प्रकार जो कवक होते हैं वो भी अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलाते हैं और जो कुछ कवक होते हैं उनका प्रयोग भोजन के रूप में भी किया जाता है। इसीलिए जीवाणुओं एवं कवकों को पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहते हैं, जीवाणुओं एवं कवकों। जीवाणुओं एवं कवकों को दोनों को पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए है। इसके बाद कवक के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा लाइकेन। जो लाइकेन नामक एक शैवाल होता है, लाइकेन, इसे सैक के नाम से भी जाना जाता है। लाइकेन जो आपका होता है यह सहजीविता का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है, यह होता है सहजीविता का उदाहरण। सहजीविता, लाइकेन आपका सहजीविता का उदाहरण होता है। और सहजीविता किसे कहते हैं, तो दो जीवों का एक साथ रहना एवं परस्पर लाभ होना, एवं परस्पर दोनों को लाभ होना क्या कहलाता है, आपका सहजीविता कहलाता है। लाइकेन दो जीवों से मिलकर बनते हैं। एक होता है आपका शैवाल, एक होता है आपका कवक। लाइकेन होते जो आपके वो शैवाल तथा कवक दोनों से मिलकर बने होते हैं। शैवाल भोजन को क्या करता है, बनाता है। शैवाल का काम होता है भोजन को बनाना। और कवक होता है जो आपका वो शैवाल को आश्रय प्रदान करता है। कवक क्या करता है, आपको
लाइकेन में जो लाइकेन होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, शैवाल और कवक से। शैवाल का कार्य होता है भोजन को बनाना और कवक का कार्य होता है शैवाल को आश्रय प्रदान करना। इसके बाद जो आपके लाइकेन होते हैं वो क्या होते हैं, वायु प्रदूषक का प्राकृतिक सूचक होते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि वायु प्रदूषक का प्राकृतिक सूचक, वायु प्रदूषक का प्राकृतिक सूचक है वो क्या होता है, तो क्या होता है, लाइकेन होता है। लाइकेन है जो आपका वायु प्रदूषक का प्राकृतिक सूचक होता है। अब ये भी आपके लिए जानना जरूरी होगा कि लाइकेन कहाँ पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती है। तो जहाँ वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होगी वहाँ लाइकेन नामक वनस्पति नहीं पाई जाती है, जिसका अर्थ यह होता है कि वहाँ वायु प्रदूषित होती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं पादप जगत। पादप जगत में वनस्पतियों के विषय में पढ़ा जाता है। जो आपका पादप जगत होता है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब वनस्पति विज्ञान की बात हुई है तो बताइए वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जो वनस्पति विज्ञान का जनक है किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को। जबकि थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक है उन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। पौधे हमारी पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। अगर पौधे ना हो तो हमारा पर्यावरण सजीव रहित हो जाएगा, पर्यावरण में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि पौधे जंतुओं एवं विषमपोषी पौधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं। इसके बाद जो आपकी जो पादप जगत है इसको अन्य एक दूसरे के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है आपका फ्लोरा। अगर पूछ लिया जाए कि बताइए जिस जगह पर पादप पाए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे फ्लोरा नाम से जाना जाता है। अर्थात किसी जगह के पादपों को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्लोरा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आइए अब हम बात करते हैं जंतु जगत की। तो जंतु जगत में जीव जंतु होती है आपका, उनका अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इस जगत में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जबकि अरस्तु हैं उन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है। पानी में रहने वाले जीव जैसे मछलियाँ हो गई, ऑक्टोपस हो गया आपका, और दरियाई घोड़ा भी हो गया, आदि। रेंग कर चलने वाले जीव जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया आपका, केंचुआ हो गया आदि। कीड़े मकोड़े जैसे बिच्छू, तितली, मच्छर, मकड़ी आदि। पशु पक्षी और मनुष्य सभी जीव जगत के जीव तथा जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए आज इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हमारे आगे वीडियो की जानकारी लेने के लिए तथा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।